चढ़ाऊं बलिया धन्यवाद का मैं सारे संतों के साथ झुक जाऊंगा। चढ़ाऊं बलिया धन्यवाद का मैं सारे संतों के साथ झुक जाऊंगा। अर्पण करूं अपने आप को तेरे चरणों में, आराधना करूं पवित्र आत्मा में। अर्पण करूं अपने आप को तेरे चरणों में, आराधना करूं पवित्र आत्मा में। आनंद का देश स्वर्गीय कनान मैं पहुंचूंगा, देखूंगा मुख स्वर्गीय पिताजी का। आनंद का देश मैं भी चढ़ाऊंगा इस बलि, बड़ी खुशी से चढ़ाऊंगा, कीर्तिमान बलि चढ़ाऊंगा, प्रत्युत्तर में चढ़ाऊंगा। इन रिस्पॉन्स टू thy favor Lord, even I will offer to you something. हम आगे बढ़ते हैं, वहां से हम यहेजकेल के पुस्तक में जाते हैं। We move on to the book of Ezekiel the prophet. Ezekiel 20वां अध्याय, chapter 20 verses 39 to 41, 39 से 41 तक पढ़ते हैं। क्योंकि प्रभु यहोवा की यही वाणी है कि इस्राएल का सारा घराना अपने देश में मेरे पवित्र पर्वत पर, इस्राएल के ऊंचे पर्वत पर सबका सब मेरी उपासना करेगा। वही मैं उनसे प्रसन्न होऊंगा और वही मैं तुम्हारी उठाई हुई बेंटे और चढ़ाई हुई उत्तम उत्तम वस्तुएं और तुम्हारी सब पवित्र की गई वस्तुएं तुमसे लिया करूंगा। जब मैं तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूं और उन देश में जिनमें तू तितर बितर हुए थे इकट्ठा करूं, तब तुमको सुखदायक सुगंध जानकर ग्रहण करूंगा और अन्य जातियों के सामने तुम्हारे द्वारा पवित्र ठहराया जाऊंगा। हालेलुया। रिस्टोरेशन इज इन दी ऑफरिंग। ज्यों का त्यों किया जाएगा। उसके पहले बहुत कुछ लिखा है। उसके पहले का वचन पढ़ेगा तो बहुत दुख भरी बात। मूर्ति पूजा करते थे, मूर्तियों के पीछे जाया करते थे, दुनिया वाले की रीति से चलते थे। ये सारे बात कहने के बाद तुरंत प्रभु यहोवा कहता, मैं वो दिन का इंतजार करता हूं। Heaven is looking forward to such a day when I will be totally restored. कहता, once again on my holy mountain, the mountain height of Israel, all the houses of Israel will gather together to serve me. यहोवा के पर्वत पर तुम आओगे, सारे लोग आएंगे, एक मन से आएंगे, आराधना करने आएंगे, मेरे ऊंचे पर्वत पर आएंगे, सबका सब मेरी उपासना करेगा, वही मैं उनसे प्रसन्न होगा। Then I will be satisfied with them, not with the sacrifices they had offered in the past. पहले उन्होंने जितना भी बलि चढ़ाया उससे नहीं है। बड़े बड़े बात मुंह खोल कर कहते उससे नहीं। वही मैं तुम्हारी उठाई हुई बेंटे और चढ़ाई हुई उत्तम उत्तम वस्तुएं, तुम्हारी सब पवित्र की गई वस्तुएं तुमसे लिया करूंगा। There I will accept every sacrifice of yours as a fragrant offering, a sweet aroma. There I will accept. Come on to my mountain, says the Lord, the mountain of his holiness. അവന്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ കയറി നിൽപ്പാൻ അവൻ നമ്മെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. അവിടെ വെച്ച് അവൻ നമ്മുടെ യാഗങ്ങളെ സ്വീകരിക്കും. നമ്മുടെ അർപ്പണം അവന് പ്രസാദമുള്ളതായി തീരും. അത് ഒരു സുഗന്ധബലിയായി മാറും. അത് ഒരു ധൂപബലിയായി അംഗീകരിക്കപ്പെടും.
वहां मैं स्वीकारूंगा, वहां मैं सारी चीज स्वीकारूंगा। तेरे दान, तेरी ओर से चलाए जाने वाली बलि, तेरे समर्पण को मैं ग्रहण करूंगा। वहां ऐसे देश में से, जो देश में ऐसे तुम भड़कते रहते थे, वहां से मैं तुझे इकट्ठा करूंगा। I will call you back and gather you back from those strange lands where you have been wandering, where you got stranded. भड़कने वाले ऐसे ऐसे देश में से, ऐसे ऐसे गलत चीज, ऐसे ऐसे गलत सोच, ऐसे ऐसे गलत निर्णय, ऐसे ऐसे गलत कदम, उसे मैं तुझे लौटाऊंगा। ये परमेश्वर का निर्णय है। जितना जल्दी हम आमीन कहे उतना अच्छा है। प्रभु कहते मैं तुझे लौटाने पर हो, मेरे पर्वत की ऊंचाई पर आ, तेरा स्थान वहां है। आमीन। That is the place prepared for us, the peak of his holiness. അവന്റെ വിശുദ്ധിയുടെ കൊടുമുടിയത്രേ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം। वो कहते तब वो तुमको सुखदायक सुगंध जानकर ग्रहण करूंगा। ऐसा वो कहता, where I will manifest my holiness among you in the sight of the nations, and I will accept your gifts. Rather, I will accept you as a pleasing aroma. As a pleasing aroma, I will accept you. As sweet fragrance, I will accept you. Not because of your costly sacrifices. നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരു സുഗന്ധബലിയായി സ്വീകരിക്കും. അത്യുന്നതന്റെ നിവാസ സ്ഥാനത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ധൂപബലിയായി ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കും. നിങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനെ അല്ല, നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അർപ്പണം സ്വീകരിക്കപ്പെടും. प्रभु कहते मैं तुझे ग्रहण करूंगा एक सुगंधदायक खुशबूदार बलि सा। जब मैं स्वीकृति पाऊंगा, जो कुछ मैं अर्पण करूंगा वो भी प्रभु स्वीकारेगा। When I am accepted as a fragrant offering, all that I offer, all of my life, all that I bring forth of this life will be pleasing and acceptable to the Lord. അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതായി മാറും, ദൈവഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതായി മാറും. हम वहां से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हम जुना नियम के आखिरी किताब में आते हैं। We move on to the book of Malachi या Malachi. From the book of Malachi, 1 chapter, 8 verse. मलाकी का पुस्तक का पहला अध्याय का 8वां वचन। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या ये बुरा नहीं है? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या वो बुरा नहीं है? अपने हाकिम के पास ऐसे भेंट ले जाओ, क्या वो तुमसे प्रसन्न होगा? क्या तुम पर अनुग्रह करेगा? क्या सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। If you do not offer 100%, heaven is not satisfied. आधे मन से जो बलि चढ़ाया जाता है, कुछ कुछ चीज को हृदय में छुपा कर रखकर जो बलि चढ़ाया जाता है, when I keep some compartments shut against God in my life, God is not amused, He is not pleased. प्रभु प्रसन्न नहीं होता। पैर ठीक नहीं है, आंख ठीक नहीं है, कुछ कुछ चीज सही नहीं है। प्रभु कहता मैं कैसे प्रसन्न होगा? मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे सामने सवाल है। This challenges me today. Do I offer all of myself and all of mine? मैं पूरा पूरा अपने आप को और मेरा सब कुछ वेदी पर चढ़ाता हूं क्या? एक सवाल है। प्रभु कहते ये दूसरे के सामने ऐसा करेगा तो तुम्हारा हाकिम के सामने करके देखो, वो खुश होगा क्या? पूरा टैक्स नहीं भरेगा तो
वो प्रसन्न होगा क्या? पूरा कर नहीं देगा तो प्रसन्न होगा क्या? परीक्षा सही रीति से नहीं लिखता तो पास होगा क्या? प्रभु कहते हैं दुनिया वाला, दुनिया के हकीम और अधिकारी इसको नहीं स्वीकारता, और तुम मेरे सम्मुख इसे क्यों करते? झूठापन, धोखाबाजी, दिखावट मेरे जीवन से हटा दे प्रभु, मेरे जीवन से हटा दे। हम उसी का तीसरा अध्याय में जाकर 3 और 4 पढ़ता। वो रूपे कताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे के समान निर्मल करेगा। तब यहोवा की बंड धर्म से चलाएंगे। He will sit as a refiner and purifier of silver. He will purify the sons of Levi and refine them like gold and silver, that they will bring offerings in righteousness to the Lord. कहते ये मैं करूंगा, मैं तानने वाला हूं, मैं शुद्ध करने वाला हूं। मैं लेवियों को, परमेश्वर के जन को, जो राजपदधारी याजक के समाज है, उसको मैं ऐसे शुद्ध करूंगा। मुझको शुद्ध करना चाहता, कलीसिया को शुद्ध करना चाहता, हर एक व्यक्ति को शुद्ध करना चाहता, ताकि जब मैं उसको ऐसा शुद्ध करूंगा जैसे सोने हो या निर्मल किया गया सोने हो या चांदी हो, तब वे यहोवा की बंड धर्म से चला सकेंगे। Then and only then they can bring offerings in righteousness to the Lord. I want to offer something precious to you, Lord. Cleanse my heart, O Lord. Sanctify my entire being, Lord. എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ, എന്നെ കഴുകണമേ, ഒരു നിർമ്മല മനസ്സ് തരണമേ, സ്ഥിരമുള്ള ആത്മാവിനെ നൽകണമേ. ഞാനും നിനക്ക് നീതിയോടെ യാഗമർപ്പിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. तब यहूदा और यरूशलेम की बेंट यहोवा को ऐसा भाएगी जैसी पहले के दिनों में और प्राचीन काल में बाती थी. Then the offering of Judah and Jerusalem will be pleasing to the Lord, as in the days of old, as in former years. Hallelujah. तब ये बलि दोबारा बड़ी खुशी से स्वर्ग स्वीकारेगा. हाबिल की बलि सा, नूह की बलि सा, अब्राहम की बलि सा, मेरी बलि भी स्वीकार किया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा. तब हालेलुया. मुझको बना, ये मंदिर को बना, ये वेदी को बना, शुद्ध कर. मैं भी ऐसे चढ़ाना चाहता, कीमती बलि चढ़ाना चाहता, धर्म की बलि चढ़ाना चाहता. An offering in righteousness, a costly sacrifice, a fragrant offering, even I would like to offer. Prabhuji, that even my sacrifice be accepted and found pleasing in the eyes of the Lord, as that of Abel, as that of Noah, as that of Abraham. प्रभु हमारी सहायता करे, प्रभु हमें शुद्ध करे, ताकि हमारा अर्पण भी, हमारी बलि भी प्रभु को प्रसन्न करने वाली हो जाए. हम नया नियम में चले जाते हैं. We will move on to the New Testament and start with मत्ती का सुसमाचार से शुरू करते हैं. मत्ती का सुसमाचार में बहुत परिचित भाग, और एक बार हम याद दिलाते हैं अपने आप को. दूसरा अध्याय का 9 से 12 तक पढ़ते हैं. वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया. उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए. उन्होंने इस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई. तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदोस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए. We know this incident. We read it many a time before.
ज्ञानी लोग, wise men came from afar, बहुत दूर से आता, तारे को देखकर आता, तारे से चलाए जाने वाले लोग, स्वर्गीय सलाह के अनुसार आगे बढ़ने वाले लोग धन्य हैं। Blessed are those people who are guided by heavenly vision. वे लोग बीच में भड़क गए थे, हेरोदोस के राजधानी में घुसकर वहां जाकर कुछ पूछताछ करने को कोशिश किया, बेवकूफी किया, राजमहल में गए थे, लेकिन दोबारा तारे के साथ चलने लगा। May we correct our steps and start walking as guided by the heavenly star. നാമും നമ്മുടെ നടപ്പ് ക്രമീകരിച്ച് വീണ്ടും നക്ഷത്രത്താൽ നടത്തപ്പെടുവാനായി നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഹെരോദാവിന്റെ അരമനയിൽ കയറിപ്പോയത് തെറ്റിപ്പോയി. നാം നക്ഷത്രത്തെ നോക്കി നടക്കാമെങ്കിൽ യേശു കർത്താവിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ ചെന്ന് ചേരും. जब वो लोग दोबारा तारे के मार्गदर्शन के अनुसार चलने लगा तो बड़ी आनंद से चलता हो. Blessed are those weak people who will gladly walk according to heavenly counsel. बोले जागता और बालक को देखता, यीशु को देखता, शिशु को देखता, उसके सम्मुख अपने आप को गिराता. Hallelujah. They were accepted as a fragrant offering. यह है बलि चढ़ाने की रीति. परमेश्वर के पुत्र के सम्मुख उसका पैर चूमने के लिए अपने आप को गिरा देता है. वह है बलि जिससे प्रभु प्रसन्न होता. और उन्होंने उसका थैला खोलकर इतने कीमती चीज, सोना राजा के लिए, लोबान और गंधरस, ये कबूल करते हुए कई बार हमने सुना है और हम अच्छी तरह जानते हैं. वो राजा है, भौतिक दिखता है, महायाजक है, उसको कबूल करते हुए ऐसे बलि चढ़ाए. लेकिन बलि चढ़ाने से उसको स्वर्गीय अगुवाई मिला, उसके अनुसार चलना भी है. When I come to offer a sacrifice, I may be redirected. My life will get transformed. I will not go back the same way I came in. ഞാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നടന്നു വന്ന വഴിയിൽ വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകുകയില്ല. ആമേൻ. അവൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും. അവൻ എന്നെ പുതിയ മാർഗത്തിൽ നടത്തും. मैं लौटूंगा नहीं वही मार्ग से. जब मैं अपने आप को अर्पण करूंगा, अपना सब कुछ अर्पण करूंगा, प्रभु मुझे नया दिशा दिखाएगा और मैं उससे होकर चलूंगा. हालेलुया. What a blessedness it is. मैं भी कुछ दूंगा, मैं भी कुछ अर्पण करूंगा. My utmost I will offer for his highest. Hallelujah. मेरा सर्वोच्च भक्त मैं परमेश्वर की सर्वोत्तम के लिए अर्पण करूंगा, सर्वसत्ता के लिए अर्पण करूंगा. हम वहां से आगे बढ़ते हैं. हम मरकुस के सुसमाचार में चले जाते हैं. We move on to Saint Mark chapter 12 41 onwards. 12वां अध्याय का 41 से पढ़ते हैं. वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला. इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अकेले के बराबर होती है डाली. तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है. यीशु वहां बैठा है और लोग दान पेटी में दान डालता है और यीशु देखता है. यीशु जब मैं आराधना करता मुझको देखता.
जब मैं प्रार्थना करता मुझको देखता, जब मैं स्तुति गीत गाता मुझको देखता। अपने आप को धोखा देकर ऐसा कहता कि परमेश्वर ही मेरा सब कुछ है, जो वो कहता हुए मैं करूंगा, ऐसे सब समर्पण की गीत गाता वो मुझको देखता है। He watches us when we worship, when we sing such songs, when we make such commitments, when we make such promises. He looks at us. Even when I try to exhibit in front of others, try to impress others, He is watching me. वो हमें देखता। നാം ആരാധിക്കുമ്പോൾ, നാം സ്തുതിക്കുമ്പോൾ, നാം സമർപ്പണത്തിന്റെ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ, സകലവും അർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുമ്പോൾ, നമ്മെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുമ്പോൾ അവൻ നമ്മെ കാണുന്നുണ്ട്। यीशु देखता। उसको प्रसन्न करने वाली, उसको खुशी देने वाली एक बात हुआ। बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज चढ़ाया, बहुत सुंदर रीति से गीत गाया, बहुत खूबसूरती से अपने आप को लेकर आया, बहुत ऊंचे स्वर में आमीन और हालेलुया कहा, लेकिन शायद वो उसको हृदय को देखता था, मन को परखता था। अब एक विधवा आई, 2 पैसे डालने के लिए आई और कुछ नहीं है, वही उसने कमाया, पूरे दिन का मेहनत लेकर आई हो और वो डाला। प्रभु अति प्रसन्न हुआ, सारे चैनल लोगों को बुलाता। You are so pleased with this woman who could offer just 2 small coins. That is all what she could earn through her hard labor throughout the day. മുഴുവൻ ദിവസവും കഠിനമായി അധ്വാനിച്ച് സമ്പാദിച്ച 2 ചില്ലിക്കാശുമായി വന്ന ഒരു വിധവ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ എത്ര സന്തോഷിപ്പിച്ചു, ദൈവപുത്രനെ എത്ര ആനന്ദിപ്പിച്ചു। उसने सारे चैनल लोगों को बुलाकर कहा, मैं सच सच कहता हूं, ये मंदिर के भंडार में जितने भी लोगों ने जो भी डाला है, उसे सबसे अधिक इस कंगाल विधवा ने डाला है। एक दिन मेरे विषय में यह कह दिए जाए, हालेलुया। May God be pleased with what I offer. May it seem to be precious in His eyes. May my offering be deemed as a fragrant offering. ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നത് സുഗന്ധമായി മാറട്ടെ, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആരാധിക്കുന്നത് ഒരു ധൂപബലിയായി മാറട്ടെ, എന്റെ കരമുയർത്തുന്നത് ഒരു ഹോമബലിയായി മാറട്ടെ। यीशु ने कहा, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला, परंतु इसने अपनी गट्ठी में से जो कुछ उसका था अपनी सारी जीविका डाल दी है। All others contributed something out of their abundance, but this poor widow, out of her poverty, has put in everything she had, all she had to live on. That's something to offer to the Lord. That is some way to consecrate yourself. ഇത് യാഗമർപ്പിപ്പാനുള്ള ഒരു സമുന്നതമായ രീതിയത്രേ। എനിക്കുള്ളതെല്ലാം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവസിംഹാസനത്തെ എത്രമാത്രം ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നു। എനിക്കും ചിലത് അർപ്പിക്കണം, അത് വിലയേറിയതായിരിക്കണം, അത് സുഗന്ധം വമിക്കുന്നതായിരിക്കണം, അത് സൗരഭ്യം പരത്തുന്നതായിരിക്കണം എന്നെനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് കർത്താവേ। मुझमें भी ये आशा है, ये निर्बंध है कि मैं भी अपने आप को ऐसे चढ़ा सकूं, मैं भी ऐसे चीज चढ़ाऊं जो बहुत खुशबूदार और बहुत कीमतीमान तेरी दृष्टि में बने रहे। अपनी सारी जीविका उसने डाल दी है, ऐसे हम वहां पढ़ते हैं। वहां से आगे बढ़कर उसका 14 अध्याय में जाते हैं। We move on to St. Mark chapter 14 and read verses 6 to 9. यीशु ने कहा, उसे छोड़ दे,
उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा है। तो सब चाहो तब उसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। We know the story. Jesus said, what she could, she did. वो कहते she has done a beautiful thing to me. कहते उसने मेरे साथ भलाई की है। मेरे विषय में कभी ये कह दिया जाएगा कि that I have done such a beautiful thing. Hallelujah. मैंने उसके लिए ऐसे एक सुंदर बात किया, ऐसे मेरे विषय में कह दिया जाएगा कि हालेलुया। वो कहते जो वो कर सकती थी वो पूरा कर दिया। हालेलुया। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। The best she could, she did. Hallelujah. Do I do my best for him? Do I offer the best I have? No, Lord, never. I have never done it past. Grant unto me to offer the costliest of mine, the most precious of mine, the most endearing thing in my life. Hallelujah. What she could, she did. ऐसा कहता। और हम जानते हैं कि जब उसने वो भरनी तोड़ी तो सुगंध फैल गया पूरा। Hallelujah. When I bring this jar, fragrance will spread. Sweet aroma will spread. Hallelujah. और वो कहते मैं तुझसे सच सच कहता हूं, सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगा। He was so impressed. He got so delighted. Hallelujah. He was exulting when he said this, that this will be repeatedly proclaimed in the whole world in memory of her. How it would have pleased the heart of Jesus. യേശു കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തെ അത് എത്രമാത്രം സ്വാധീനിച്ചു, എത്രമാത്രം ആനന്ദിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നത് ലോകാവസാനം വരെ എവിടെയൊക്കെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നുവോ അവിടെ അവരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇതും പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുമെന്ന്. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ കർത്താവേ. എന്നും ദൈവത്തെ അഭിമാനത്തോടെ നിർത്തുന്നത് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. സ്വർഗത്തെ അഭിമാനപൂരിതമാക്കുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. There is nothing in me, O Lord, that would do thee proud. That heaven would proudly acclaim that he did what he could. And this is reportable and remarkable. हम आगे बढ़ते वहां से हमें यूहन्ना का सुसमाचार में जाना है। We move on to the Gospel of John. यूहन्ना का सुसमाचार का 19वां वचन पे हम जाते हैं। उसका 2 वचन पढ़ते हैं 39 और 40। निकोदेमस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवस ले आया। तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों को गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। वहां लिखा है अरिमतिया का यूसुफ आया। 38वां वचन में है वो। ये बातों के बाद अरिमतिया का यूसुफ यीशु का चेला था। पिलातुस उससे विनती की क्या ये यीशु का शव ले जा सकता है क्या? तो वो गया। वो मंत्री था। He goes to Pilate and asks for the body of Jesus. लाश चाहिए। Hallelujah. Even he would like to respond to Jesus' love and Jesus' sacrifice. Joseph of Arimathea would come. Nicodemus would come. You heard the story over and over again. Let the story be told
over and over again to us. ये कहानी बार 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 हमें सुना दे प्रभु। अरिमतिया की यूसुफ आता, अपने प्राण को कतरे में डालकर आता, यीशु के शरीर मांगने आता, साथ साथ निकोदीमोस भी आता, इतना सुगंध लेकर आता, इतना सुगंध लेकर आता। मैं भी कुछ चढ़ाना चाहूंगा। यीशु तूने अपने आप को बलि चढ़ाया। निकोदेमुस कहता, अब तक मैं कुछ नहीं कर पाया। अरिमतिया की यूसुफ कहता, मैं तेरे लिए बात तो किया है लेकिन ज्यादा कुछ नहीं दे सका। इतना सुगंध लेकर आते, इतने कीमती सुगंध भी लेकर आता, ऐसे शरीर को तैयार करते एक नवीन कब्र में, जो अरिमतिया का यूसुफ उसके लिए, उसको परिवार के लिए बनवाया था। इतने सुंदर कब्र, इसको उद्घाटन भी नहीं हुआ था, उसको उद्घाटन में यीशु के शरीर से करना चाहता। May his life be inaugurated with Jesus. എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എന്റെ കർത്താവിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടാകട്ടെ। मेरे जीवन का भी उद्घाटन किया जाए, इस कब्र का उद्घाटन किया जाए जहां यीशु राज करे। यीशु को प्रतिष्ठित करते हुए जीवन का उद्घाटन हो जाना, इसके लिए प्रभु जी मैं इस जीवन को समर्पित करता। हम आगे बढ़ता, हम दूसरी कुरिन्दी में चले जाता, दूसरी कुरिन्दी का दूसरा अध्याय से 14 से 16 तक पढ़ता। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, 2 Corinthians chapter 2 verses 14 onwards। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे हमारा द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले और नाश आने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कुछ के लिए मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। हालेलुया। Thanks be to God who in Christ always leads us in triumphal procession and through us spreads the fragrance of the knowledge of him everywhere। ये बात विस्तार में हमने मनन किया है। It was in the custom in the olden days when they have won a war, they will drag all the slaves, tying them to a chariot, and they will burn such things to give such a foul smell, a bad odor for these prisoners of war. And right in front there will be chariots so decorated with the mighty warriors of Rome who conquered the enemy. And fragrance and incense will be burned continuously there, and they will bask in the glory of their triumph. ये बात हमने कई बार सुना है। जब रोमा साम्राज्य के लोग लड़ाई में जीत पाता, जितने भी लोगों को गुलाम करते वो लोगों को सबको रथ के पीछे से बांध कर रखता और दुर्गंध वाली चीज उधर हमेशा जलाता रहता। वो लोग दुर्गंध में बने रहे। दुर्गंध की जो दुआ है उससे श्वास लेना उनको सबसे पीछे होगा, सबसे आगे। ऐसे सजाया गया रथ में बड़े विजयी होकर आने वाले वीर सेना लोग खड़े रहते, सेनापति भी खड़े रहता है और वहां सुगंध और इतने सुंदर धूप जलाया जाता निरंतर और बड़े बड़े जय का घोष होता है, तुरही फूका जाता है, वाद्य बजाया जाता है। उसको स्मरण करते हुए पौलुस कहता है, परमेश्वर की आत्मा यहां लिखवाए, ऐसे जय का उसको कहता है,
the procession of victory. Hallelujah. जय के उत्सव में हमें ले चलने वाला triumphant procession it is. उसमें प्रभु हमें लेके जाता है, सुगंध फैलाने के लिए हमें रखा है. अगर दुर्गंध है तो मृत्यु की दुर्गंध है. जिसने आज्ञा पालन नहीं किया, परमेश्वर को स्वीकारा नहीं है, परमेश्वर के वचन को टुकरा दिया, परमेश्वर के दास दासियों का अपमान किया, उनके लिए वो दुर्गंध हो सकता. लेकिन हम सुगंध है. वे दुर्गंध में अपने आप को रखते हैं, लेकिन हमारे जीवन से नहीं बहेगी. हमें 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 may people choose such bad odor, such foul smell, but we will continue to be sources of fragrance and aroma. हमारे जीवन से नाश होने वाले के लिए भी उद्धार की बात, मिटने वाले को भी छुटकारे की बात सुनाया जाएगा. हालेलुया. हम सुगंध है. ये सुगंध कहाँ से आता? परमेश्वर की पहचान से आता, जानकारी से आता. ऐसा लिखा है, अपने ज्ञान की सुगंध, the fragrance of the knowledge of him everywhere. उसके समझ, उसके जानकारी में बढ़कर, having grown in the knowledge of God, hallelujah, will continue to be a fragrance. मैं भी कुछ चढ़ाना चाहता, वो सुगंधी हो, खुशबूदार हो. Hallelujah. അങ്ങനെ ഒരു വിജയഘോഷയാത്രയിൽ ഞാൻ ആയിരിക്കട്ടെ. ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നിടത്ത് ദൈവത്തെ പരിഹസിക്കുന്നവർ, ദൈവവചനത്തെ അപമാനിക്കുന്നവർ, ദൈവമക്കളെ കുറ്റം പറയുന്നവർ ആയിരിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ദൈവപരിജ്ഞാനത്തിന്റെ സുഗന്ധം ഒഴുകട്ടെ. അത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സുഗന്ധമായി മാറട്ടെ. I am a fragrance branded Jesus. Hallelujah. Hallelujah. हम आगे बढ़ते हैं. We are a perfume branded Jesus. Hallelujah. यीशु एന്ന ബ്രാൻഡായ സുഗന്ധമത്രേ ഞാൻ. Hallelujah. मैं सुगंध हूँ. यीशु नाम का सुगंध है. इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं मेरा नाम ये भवन पे रखूंगा. रख प्रभु, मैं एक सुगंध का भरनी बनकर रहो. तेरा नाम रख ये भरनी पर, और यहां से सुगंध फैला दे प्रभु. उसका 8वां अध्याय में से हम उसका 8वां अध्याय से हमें 1-2 वचन पढ़ना है. We move on to the 8th chapter and read the first 2 verses. अब है वायु, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं कि मक्की दुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उतारदा बहुत बढ़ गई है. हालेलुया. एक उदाहरण हम पढ़ते हैं कि मकेदोनिया की कलीसिया के विषय में, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia, for in a state of severe test of affliction, their abundance of joy was exhibited, and in their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बलि यह है. बहुत कुछ है, उसमें से कुछ निकाल कर भंडार में फेंकने वाली बात नहीं है यार. Whatever I can spare, I will give to the Lord. No, it doesn't form a pleasing sacrifice. Hallelujah. എനിക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു എന്നല്ല. പിന്നെയോ മക്കെദോന്യ സഭകളുടെ ഉദാഹരണം അതല്ല. കഠിനമായ പരീക്ഷകളിൽ, കഠിനമായ പരിശോധനാ വേളയിൽ അവരുടെ ആനന്ദം വെളിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. In such time of severe test and affliction and trial, the joy of the Lord could be displayed on their faces and in their lives. സ്വർഗീയ സന്തോഷം അവരുടെ മുഖത്ത് വിളങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സുഗന്ധമായി ബഹിർഗമിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ऐसी कंगालपन की अवस्था में इतनी उदारता से दान देता, ऐसी कड़ी परीक्षा की घड़ी में बड़े आनंद से सेवा करता, आराधना करता. ऐसी पीड़ा के समय, ऐसी कष्ट, दुख, संकट, परेशानी
सहने के समय स्वर्गीय खुशी उसके मुंह पर दिखाई देता, उसके जीवन से सुगंध की तरह बहता रहता। ऐसे कंगाल के भी अवस्था में जैसा वो गरीब विधवा ने 2 पैसा डालने के लिए आई थी, बिल्कुल उसी तरह अपना सब कुछ चढ़ाता। ये बड़े कितना सुंदर आदर्श है, कितने अनुकरणीय उदाहरण है। Hallelujah. I would love to imitate this example. Hallelujah. ये मेरे लिए आदर्श है। മക്കെദോന്യ സഭ എന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. അവരെ പിൻപറ്റുവാൻ, അവരെ അനുകരിപ്പാൻ എനിക്ക് കൊതിയുണ്ട് കർത്താവേ. मैं उनका अनुकरण करना चाहता प्रभु, मैं चाहता हूँ। हम आगे बढ़ता है। We move on to Galatians chapter 3. हम गलाती पुस्तक का 3रा अध्याय में जाते हैं और उसका 14वां वचन पढ़ते हैं। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा की हुई है। कहते अब्राहम का अनुग्रह, अब्राहम का आशीष मसीह यीशु के कारण हमें मिले, हमें प्राप्त हो जाए। That the blessing of Abraham might come to the Gentiles who might receive the promised spirit through faith. अब्राहम का अनुग्रह भेड़ बकरियां और जानवर नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों। अब्राहम का अनुग्रह यह है, सबसे महंगा, सबसे कीमती माल, सबसे प्यारा चीज व्यक्ति को या संपत्ति को मैं वेदी पर अर्पण करूंगा, जिसके कारण आने वाले पीढ़ी के लोगों के लिए, जो लोग नाश होने पर थे उनके लिए अनुग्रह बनकर रहूंगा। Is not that a blessing that Abraham received? जब अब्राहम को प्रभु ने बुलाया, पहले से यही आशीष उसको देख के आया। अब्राहम मैं तुझे आशीर्वादित करूंगा, कैसे पता है तू आशीष बने रहूंगा। उसके लिए कीमत चुकाना पड़ा तुझको, सब कुछ अर्पण करना पड़ा तुझको, हमें। You had to give up all that you counted precious. Yet Abraham, my promise stand, you will be a blessing to generations to come. कलीसिया आशीष पाया अब्राहम के द्वारा, हमें उसका जीवन एक बलि रहा, सुगंधी बलि, खुशबूदार बलि। അവന്റെ ജീവിതം ഒരു സുഗന്ധ യാഗമായിരുന്നു, ഒരു ധൂപബലിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടത്രേ അവന്റെ അനുഗ്രഹം ഞാൻ പ്രാപിക്കുന്നത് അനേകർക്ക് സുഗന്ധമായി മാറുവാൻ, അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവന്റെ സുഗന്ധമായി മാറുവാൻ। जैसे हमने कुरिन्दी में पढ़ा, जीवन का सुगंध बनने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। जब मैं ऐसा कीमतीमान बलि चढ़ाऊंगा, सब कुछ अर्पण करूंगा, मैं भी प्राप्त करूंगा यह अनुग्रह को। मैं भी सचमुच अब्राहम के संतान बनकर रहूंगा, जीऊंगा परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए। हालेलुया। वहां से आगे बढ़ता है, हम एफिसी में चले जाता है। एफिसियों के लिए लिखित जो पत्रिका। We move on to the letter to the Ephesians chapter 5. उसका पहला 2 वचन पहले पढ़ता है। Ephesians chapter 5 verse 2 verses. इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। Walk in love as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and a sacrifice to God. वो हमारा आदर्श है। He is our example. He is the captain of our salvation. He is the forerunner of our race. Hallelujah. അവനത്രേ നമ്മുടെ രക്ഷാകർത്താവ്, അവനത്രേ നമുക്ക് മുൻപേ ഓടുന്നവൻ. ഹാലലുയ. അവനത്രേ നമ്മുടെ മാതൃക. അവൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി, പിതാവാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും സൗരഭ്യവാസനയുള്ള യാഗമായി അവനെ തന്നെ അർപ്പിച്ചു നമുക്ക് മാതൃക വെച്ചു പോയിരിക്കുന്നു.
He has set an example for us by offering himself up as a fragrant offering, as a sweet aroma, so pleasing to God. Hallelujah. There cannot be a better example for us, who emptied himself, अपने आप को पूरा पूरा खाली किया, ऐसा आज्ञा पालन किया. Through obedience he was perfected. May I be perfected through obedience, that even I may offer myself as a fragrant offering. He so humbled himself. परमेश्वर का वचन में पढ़ता प्रभु दो चीज चाहता, एक है नम्र